देखो बच्चों, हम फोरियर सीरीज का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और फोरियर सीरीज के बारे में हम बता चुके थे। उसके एक क्वेश्चन भी करवाया था हमने फोरियर सीरीज के ऊपर। कुछ क्वेश्चन और कर देते हैं फोरियर सीरीज पे जो है, फिर आगे बढ़ेंगे जो है। एक बार मैं हल्का सा रिवाइज करूंगा, सुन लीजिए। देखिए, किसी भी कोई फंक्शन दी जाएगी हमें, पीरियोडिक फंक्शन, और उस फंक्शन को हमें फोरियर सीरीज के रूप में एक्सपेंड करना है। तो फोरियर सीरीज का मतलब होता है कि इस तरह से एक्सपेंड करिए जिससे कि इसमें साइन और कोस के टर्म्स आ जाएं। और वो लिखवाई थी हमने इस टाइप में। इस टाइप में तुम्हें करना है a0/2 समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos nx प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn अ साइन nx। अगर किसी फंक्शन को हम इस रूप में लिख दें तो इसे फोरियर सीरीज बोलते हैं। अगर इसे खोलना चाहें तो ये ऐसा खुलेगा। समेशन खोलिए तो a1 cos x, n की जगह दो a2 cos 2x प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसा कर सकते हो अनंत तक। इसी तरह से यहाँ पर देखिए b1 sin x, फिर b2 sin 2x। अब तुम यहाँ पर देख रहे होगे, डॉट डॉट करते जाइए, तो यहाँ पर जो fx है उसका जो विस्तार विस्तार हुआ है, एक्सपेंशन जो हुआ है, उसके अंदर कुछ टर्म कोस के हैं, कुछ टर्म कैसे हैं, साइन के हैं। तो ऐसे ही एक्सपेंशन को हम बोलते हैं फोरियर सीरीज। अब इसमें करना क्या पड़ता है, वो हमें एफ देगा। हमें ये a0 a1 a2 b1 b2 ये सब बताने होते हैं कि भाई यहाँ a0 b1 a2 b2 जो भी है ये सब क्या डाले जिससे कि राइट हैंड साइड और फंक्शन की वैल्यू सेम हो जाए। तो वो a0 a1 a2 b1 b2 इनको निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था, मैंने कल प्रूफ भी करके दिखाया था कि भाई अगर तुम्हें a0 निकालना हो तो इंटरवल जरूर चेक करना। इंटरवल दिया गया है 0 टू 2 पाई, और जो यहाँ फंक्शन दी गई है उस फंक्शन को तुम्हें इंटीग्रेट करना है। ठीक, ये a0 ऐसा आएगा। और जो a1 a2 an है ये सारे ये एक फॉर्मूले से निकल जाते हैं। an केस है 1/पाई 0 टू 2 पाई, फंक्शन ये की यही, बस इसमें cos nx की मल्टीप्लाई हो जाती है। इस समय n की जगह 1 रखोगे तो a1 निकल आएगा, n की जगह 2 रखोगे तो a2। तो ये बाद वाले जो सारे हैं ना, ये सारे के सारे एक साथ निकाल लिए जाते हैं इससे। और जो b वाले हैं वो भी सारे एक साथ निकाल लिए जाते हैं इस फॉर्मूले से। 0 टू 2 पाई और यहाँ fx और यहाँ पे साइन nx और dx। बस कुछ नहीं करना है, जो तुम्हें फंक्शन रखी है यहाँ भरिए तो a0 निकल आएगा, यहाँ भरिए an निकल आएगा, यहाँ भरिए bn निकल आएगा। और फिर ये सारे निकाल कर तुम्हें इस सीरीज के अंदर भर देने हैं तो fx का विस्तार हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा साइन कोस की टर्म में। उसी को बोलते हैं फोरियर सीरीज। तो हमने इस पर कल क्वेश्चन किया था, दूसरा क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर कर दूं सेकंड। क्वेश्चन देखिए अब सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, एक फंक्शन दी गई थी टुकड़ों के अंदर पीस वाइज। एक वैल्यू बताई गया है x प्लस पाई, दूसरी वैल्यू बताई है -x माइनस पाई, ऊपर वाले में कंडीशन बताई है x की वैल्यू 0 से लेकर पाई तक लेना, दूसरे में बताई गई है x की वैल्यू -पाई से लेकर कहां तक, 0 तक लेना। अगर तुम इसमें खुद भी सोचो, ये फंक्शन जो है जो दिखाई गई है कहां से कहां तक दिखाई गई है, 0 और यहाँ पाई, यहाँ -पाई और यहाँ 0। अगर ध्यान से देखो तो ये पूरी फंक्शन -पाई और पाई के बीच में परिभाषित की गई है, डिफाइन की गई है। सही है। तो यहाँ जो इंटरवल लेना है वो तुम्हें -पाई टू पाई लेना है, न कि 0 टू पाई। ठीक, बस कुछ नहीं करना तुम्हें, पहले फोरियर सीरीज लिखनी है और उसमें a0 a1 a2 की सबकी वैल्यू निकालनी है। सही है। तो सबसे पहले मैं a0 लिख देता हूं। फोरियर सीरीज क्या होगी इस फंक्शन की, बताइए क्या होगी। एज fx इक्वल टू, अभी बताया था, a0/2 लिखना है, समेशन डालना है, n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी डालना है, an cos nx और फिर प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, यहाँ bn और यहाँ पर साइन nx। बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये जो a0 है, an है, bn ये निकालने हैं बस केवल। तो मैं पहले दिखा रहा हूं तुम्हें वैल्यू ऑफ a0 की। अब a0 के लिए एक फॉर्मूला था, अभी लिखवाया था 1/पाई, यहाँ पर इंटरवल बदल गया है। हाँ, यहाँ इंटरवल है -पाई से लेकर पाई तक, क्योंकि फंक्शन -पाई से पाई के बीच में डिफाइन की गई है।
और यहाँ पे एफ एक्स और डी एक्स। अगर इंटरवल 0 to 2 हो तो 0 to 2 डालना, फॉर्मूला वही रहेगा। अब इसके अंदर बस फंक्शन की वैल्यू रखनी है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू तो 2 है, तो तोड़ दो इसे। बताइए फंक्शन यहाँ पे कंडीशन किस पर डिपेंड है, 0 पे, पाई पे, माइनस पाई पे, तो माइनस पाई पाई तो दिखाई दी, बीच में और 0 और दिखा दो। तो बताओ इस साइड में 0 से कम तो फंक्शन कौन सी आएगी, ऊपर वाली या नीचे वाली? नीचे वाली। तो यहाँ आएगी माइनस एक्स माइनस पाई। और यहाँ पर क्या है, 0 से बड़ी इस साइड में 0 से बड़ी, तो ऊपर वाली आ जाएगी एक्स प्लस वाई। बस दो जगह तोड़ के इंटीग्रेट करना है। एक बार तो लेंगे हम माइनस पाई टू 0, फंक्शन क्या आ जाएगी माइनस एक्स माइनस पाई, और यहाँ आ जाएगा डी एक्स। फिर प्लस करेंगे, फिर करेंगे 0 to पाई, फंक्शन क्या ले लेंगे एक्स प्लस वाई, और फिर इसे इंटीग्रेट कर देंगे। बाहर मैंने 1/पाई को अलग रखा, जरा इंटीग्रेट करके दिखाइए। पहले वाले का इसको बताओ, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ आ जाएगा माइनस के पाई एक्स। फिर इसमें लिमिट भर देंगे हम पाई टू 0, बिल्कुल सेम इसमें इंटीग्रेट कर दें तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, यहाँ पाई एक्स, और लिमिट 0 to पाई। बस तुम्हें लिमिट को थोड़ा सा कैलकुलेट करना है और कुछ भी नहीं। तो ए 0 निकल गया हमारा। करें कैलकुलेट, 1/पाई। मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, जब 0 रखोगे 0, यहाँ 0, पहले लिमिट 0 आ जाएगी। जब सेकंड लिमिट भरोगे तो माइनस के पाई स्क्वायर बाई 2 और माइनस के पाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसके अंदर भरिए, जब पाई भरोगे तो पाई स्क्वायर बाई 2 और प्लस के पाई स्क्वायर, और जब 0 भरोगे तो सारा 0 हो जाएगा। कैलकुलेट करो, 1/पाई ये रहा, ध्यान सुनना यहाँ पर, माइनस के पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस के पाई स्क्वायर बाई 2 कट जाएंगे, ये इससे कट जाएगा, कुल मिला के 0। तो ए 0 की वैल्यू 0 है। जल्दी से नोट करिए इसे। अरे ये तो प्लस हो गया, ये तो सारे प्लस हो गए, कटेंगे नहीं है, गलती हो गई थोड़ी सी, 1 मिनट गई। हाँ ये कट जाए, कटेंगे नहीं। कितने होंगे देखियो, ये हो जाएंगे 2 पाई स्क्वायर बाई 2, और वो हो जाएगा प्लस के 2 पाई स्क्वायर, या कुल मिलाकर 2 से 2 कट गया, कितना हो गया 3 पाई स्क्वायर, पाई से पाई भी कट जाएगा तो 3 पाई हो जाएगा। देखो ए 0 की वैल्यू चेक करो आंसर में। बच्चों इसमें थोड़ी सी लिमिट में प्रॉब्लम हो गई थी, पहली लिमिट माइनस पाई टू 0 थी। देखो यहाँ पे जहाँ रेड वाला लगा हुआ, रेड में देखना, यहाँ पे माइनस पाई टू 0 थी, तो इसलिए लिमिट यहाँ गड़बड़ हो गई थी। माइनस पाई टू जब 0 भरेंगे ना तो कैंसिल वैंसिल होकर ये आंसर आएगा पाई, हमने पहले लिख दिया था 3 पाई, वो गलत हो गया था। अब हम देखो अब निकालेंगे ए 0, करें अब ए एन, सॉरी ए तो 0 निकल गया, अब ए एन। फंक्शन तो याद है तुम्हें या दोबारा देखनी पड़ेगी फंक्शन? ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं ए एन, लिख दिया मैंने वैल्यू ऑफ ए एन। अब ए एन का फॉर्मूला याद करो, ए एन का फॉर्मूला था 1/पाई, लिमिट माइनस पाई टू पाई चल रही है, फिर यहाँ पर फंक्शन और आता है cos n x और dx। अब यहाँ भी है वही प्रॉब्लम, ध्यान देना, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू दो तरह की है, तो इसे तोड़ लेते हैं। एक बार माइनस पाई टू 0, फंक्शन बताओ क्या आएगी, माइनस एक्स माइनस पाई इंटू में cos n x, ये तो था। दूसरा इंटीग्रल करो, वो था 0 to प्लस पाई, फंक्शन कितनी थी x प्लस पाई थी शायद, और इंटू में कितना cos n x और dx। अब देखो यहाँ बाई पार्ट इंटीग्रेट करना पड़ेगा तुम्हें, फर्स्ट ये और सेकंड ये, करें? बताइए कैसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे। पहले वाले को देखो, पहले वाला ऐसा का ऐसा ही, सेकंड का इंटीग्रेशन बताओ, साइन n x अपॉन n आएगा, इसका तुमने इंटीग्रेशन कर दिया है, या एक साथ ही कर लें, सारे का एक साथ ही कर लेते हैं, ध्यान देना। फिर आएगा माइनस, बताओ पहले का डिफरेंशिएशन कितना बैठेगा, पहले का डिफरेंशिएशन बैठेगा -1, यही आ गया। दूसरे का इंटीग्रेशन साइन n x अपॉन n आएगा, और फिर दोबारा इंटीग्रेशन माइनस आ जाएगा, तो माइनस के cos n x अपॉन n का स्क्वायर आएगा। ये हमने पहले वाला एक बार में ही कर दिया, और लिमिट जाएगी कितनी माइनस पाई टू 0। अब हम सेकंड वाले को कर रहे हैं एक बार में ही, फर्स्ट ये रहा सेकंड ये रहा, फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही, सेकंड का इंटीग्रेशन करो, साइन n x अपॉन n आएगा, फिर माइनस आएगा, पहले का डिफरेंशियल 1 हो गया, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन n x अपॉन n दोबारा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और cos n x अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें भी लिमिट भर देंगे हम कितनी 0 to पाई, यही है ना। अब लिमिट भरना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम पहले वाले में भरेंगे लिमिट, और ध्यान से भरेंगे गलती ना हो जाए। सबसे पहले 0 भरते हैं, साइन 0 0 होता है तो ये सारा 0 हो जाएगा,
यहाँ पे cos 0 1 हो जाएगा, माइनस 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 1/n² आएगा। देखो चेक करो, पहली लिमिट ये आएगी। अब करेंगे हम सेकंड लिमिट। जब हम यहाँ पे पाई भरेंगे, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर साइन माइनस के n पाई आएगा, और तुम्हें बता रखा है साइन n पाई की वैल्यू हमेशा ही 0 होती है, क्योंकि माइनस आएगा कोई बात नहीं, माइनस बाहर निकल जाएगा। ठीक, अब यहाँ भरना है तुम्हें इस वाले में, ये तो 0 हो गया। अब भरना यहाँ पर, तो यहाँ कितना आ रहा था, ये माइनस आ गया था। अब बताओ यहाँ क्या रखोगे, कोस माइनस के n पाई, और कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही रहता है, तो केवल कोस n पाई ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब भी समझ नहीं आई तुम्हें लिमिट। अब सेकंड नंबर का दिखाओ, इस वाले में x की जगह पहले पाई रखोगे, तो पाई यहां रखोगे ना, साइन n पाई 0 कर देगा, तो पहला 0 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और cos n पाई बटे n² जाएगा। ये तो होगी फर्स्ट लिमिट। अब 0 भरोगे, 0 भरने पर साइन 0 सबको 0 कर देगा, अब cos 0 1 कर देगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1/n²। यही है ना, गलत हो गई कुछ? चलो जी, कुल मिलाकर क्या बैठा वो चेक करो। यहाँ बैठा माइनस के 1/n², यहाँ cos n पाई अपॉन n², वहां लास्ट में पहुंचो, प्लस cos n पाई अपॉन n², और वहां बैठा माइनस के 1/n²। यहां पर कोई सा भी नहीं कटेगा, कोई बात नहीं है, हमने ये ऐसे लिख लिया 1/पाई, यहां हो गया, हाँ पूरे में से n² बाहर निकालना चाहो निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। cos cos कितने हो गए, 2 हो गए, तो 2 cos n पाई और माइनस के 2, और बटे में कितना आ गया, n²। ये तो आया, तो ये an आया। अब इसमें तुम n की जगह 1 2 3 बढ़ते जाइए, तो a1 a2 a3 सब निकलते हुए चले जाएंगे। बताइए a1 कितना जाएगा, n की जगह 1 रखे तो 1/पाई, यहां 1 रखोगे तो cos पाई कितना होता है, तुम्हें बताया था cos n पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n, ये तो बताया था। अगर तुमने n की जगह 1 लिया तो -1 आएगा, तो माइनस के 2 यहाँ आ गए, और -2 अपॉन में n की जगह 1 रखा ना, तो ये बना गया। कुल मिला कितना बैठ जाएगा बताओ, माइनस के 4/पाई आ जाएगा, ये a1 है। अगर तुम्हें a2 चाहिए तो a2 निकाल दीजिए, a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की जगह 2 रखो तो 1/पाई, यहां बताओ क्या आएगा, cos 2 पाई प्लस 1 आएगा, तो 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा, ये 0 आ गया। कुल मिलाकर a2 की वैल्यू 0 आ गई। a3 निकालना हो तो 1/पाई, यहां बताओ cos 3 पाई -1 आएगा, तो माइनस के 2 यहाँ माइनस के 2 यहाँ, और नीचे आ जाएगा माइनस के 2 का नहीं 3 रखा ना, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ये रहा। तो कुल मिलाकर आ जाएगा माइनस के 4/9 पाई। ये तो बेटा ऐसे ही जब a4 निकालोगे ना तुम, a4 वो 0 आएगा, क्योंकि 4 पे cos 2 पाई प्लस 1 हो जाएगा, और 2 में 2 गए 0 हो जाएगा। इतना उतार लीजिए बस, बहुत है। ऐसे ही हम bn निकालेंगे, बस ये थोड़े से बड़े हैं क्योंकि 3 चीज निकालनी पड़ती हैं, लेकिन मुश्किल नहीं है, इंटीग्रेशन बहुत आसान है इनके अंदर। वैल्यू ऑफ bn, फॉर्मूला बस थोड़ा सा चेंज है। bn का फॉर्मूला होता है 1/पाई -पाई टू पाई, और यहां पर फंक्शन, और यहां पर आता है बस केवल साइन nx, ये आता है। fx की वैल्यू 2 है तो इसे तोड़ना तो पड़ेगा ही, एक बार -पाई टू 0, फंक्शन क्या थी -x -पाई इंटू में साइन nx, फिर दूसरा इंटीग्रेशन क्या आएगा 0 टू +पाई, और फंक्शन क्या थी x +पाई, और यहां पर आ जाएगा साइन nx और dx। अब इसे फिर वही तरीके से बाई पार्ट करिए, या फर्स्ट और ये सेकंड। मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं इसे, जिससे कि मुझे स्पेस मिल जाए थोड़ा सा। 1/पाई, यहां चलो करो एक बार में करना, -x -पाई, पहला तो ऐसा कैसा, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में होता है ना, माइनस cos nx अपॉन n आ जाएगा, फिर माइनस आएगा, पहले का डिफरेंशियल कितना आएगा -1, सेकंड का इंटीग्रेशन फिर माइनस में आएगा cos nx अपॉन n, फिर दोबारा इंटीग्रेशन तो sin nx अपॉन n² आ जाएगा, ये तो आएगा। ये हो गया हमारा पहला वाला इंटीग्रेशन। बिल्कुल सेम हम करेंगे अब दूसरे वाला इंटीग्रेशन। पहला ऐसा कैसा ही, ये रहा x + y, फिर दूसरे कंडीशन आएगा माइनस के cos nx अपॉन n, फिर माइनस, पहले का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन फिर माइनस आएगा,
और cos nx अपॉन n आएगा, लेकिन दोबारा करेंगे cos का तो sin आ जाएगा, तो sin nx अपॉन कितना हो जाएगा n स्क्वायर। बस लिमिट भर देंगे 0 to पाई। चलो भरते हैं लिमिट, एक बार में लिमिट भरेंगे, ध्यान से सुनना। पहले हम भरते हैं 0, cos 0 1 होता है तो कुछ निकलेगा यहाँ पर, यहाँ भी 0 भरा तुमने, x देगा 0 तो माइनस पाई और माइनस तो प्लस हो जाएगा, और पाई अपॉन कितना हो जाएगा n, ये तो आएगा। यहाँ माइनस यहाँ तो 0 हो जाएगा, साइन 0 सारा 0 हो जाएगा। मुझे बताओ ना क्या हो गया गलती, कहाँ गलती हुई? अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये सही आगे है तक का, ये लिख दिया मैंने। अब भरेंगे हम उसके बाद में कितना, पाई माइनस पाई। देखो यहाँ माइनस पाई रखोगे यहाँ तो प्लस पाई हो जाएगा, अब प्लस पाई में से ये कट जाएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा। चेक करो यहाँ पे देखो साइन एन पाई आएगा, वो भी 0, ये रहा 0। तो ये पहला तो हो गया खत्म ये सारा। अब हम करेंगे सेकंड वाली लिमिट को सॉल्व, इस वाले को करिएगा। पहले इसमें पढ़ेंगे पाई, तो यहाँ पे पाई और पाई 2 पाई हो जाएंगे, और कोस एन पाई आ जाएगा, तो माइनस क्या आ जाएगा 2 पाई कोस एन पाई अपॉन एन। जब यहां भरेंगे पाई तो साइन एन पाई की वैल्यू कितनी जाएगी 0, तो छोड़ दो। सेकंड लिमिट भरिए इसमें, जब 0 भरोगे यहाँ पर, एक यहाँ 0 कोस 0 1, तो माइनस के 1 अपॉन एन, और यहाँ 0 रखोगे पाई बचेगा, तो माइनस के पाई अपॉन एन आ जाएगा, और साइन 0 0 हो जाएगा। बस जी ये लिमिट सोल्व हो गई। थोड़ा सा सही कर लीजिए जिससे कि लिखने में थोड़ी दिक्कत ना रहे, 1 मिनट के लिए यहाँ ध्यान देना। यहाँ पर है 1 अपॉन पाई, वहां पर अंदर देखो पाई अपॉन एन, ये रहा, अभी मैं लिख ही देता हूं, ये सब 0 हो गया। वहां बताओ माइनस के 2 पाई कॉस एन पाई अपॉन एन, और वहां पर बचा माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर, कहीं नहीं आया। अच्छा वो एन स्क्वायर 0 हो गया। यहाँ क्या बचा हमारा प्लस के पाई अपॉन एन, तो देखो एन तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, कितना बचा 1 और 1 2 हो जाएगा, माइनस के 2 पाई और कॉस एन पाई बटे कितना हो जाएगा 2 एन। कहां पर ये वाला, ये अब सही है, ठीक है। अभी मुझे थोड़ी सी गड़बड़ और लग रही है इसमें हल्की सी, देखते हैं अभी चेक करके। देखो पाई कॉमन लेकर पाई से पाई भी काट सकते हो, तो बताओ कितना बच जाएगा, 2 चाहे कॉमन ले लियो, 1 माइनस कॉस एन पाई बटे एन आ गया, ये हमारा बी एन निकला। अब इसमें एन की वैल्यू 1 2 3 रखते जाओ, बताओ बी वन कितना बैठेगा, एन की जगह 1 रखेंगे तो कोस पाई कितना होता है 1 रखो, कोस पाई 1 माइनस 1 आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 यहां हो गए और 2 ये 4 हो गए, 4 बटे एन आ गया, 4 तो आ गया, बस एन की जगह 1 रखा ना, बी वन ये आ गया। बी टू चेक करियो, एन की जगह 2 रखो, कोस 2 पाई की वैल्यू हाँ प्लस 1 तो 0 हो जाएगी। बी थ्री निकालना, बी थ्री 3 रखो, कोस 3 पाई की वैल्यू माइनस 1 तो प्लस 1 हो गया, तो 2 और 2 4 हो गए, 4 बटे 3 आ गया, ये आ गया। बस बहुत है इतना ही, अब बस उसमें सीरीज में भर दीजिए, बस विस्तार हो जाएगा। 1 मिनट में भर कर चेक कर ले, चल जाएगा, बताइए आंसर सही है गलत है। बताइए फोरियर सीरीज क्या थी, फोरियर सीरीज थी ये, फोरियर सीरीज थी एफ एक्स को इस रूप में लिख सकते हो, क्या a0/2 प्लस समेशन था, फिर यहाँ ए एन था, कोस एन एक्स था, फिर यहाँ समेशन था, यहाँ बी एन था, यहाँ साइन एन एक्स था, या ऐसा कर सकते हो, इनको खोल दीजिए। बताइए कोस वाले में क्या आएगा, a1 cos x प्लस a2 cos 2x प्लस a3 cos 3x, इसमें तो ये आएंगे। और साइन वाले में करो तो b1 sin x प्लस b2 sin 2x, ऐसा करते हुए चले जाइए। अब इनकी वैल्यू बताइए जरा, a0 की वैल्यू बोलो कितनी थी, पाई, तो a0 की वैल्यू पाई थी तो पाई बाय 2 आ गया। a1 की वैल्यू देखो कितनी आई, कितनी आई 4, 4 बाई पाई कोस एक्स, a2 की, a3 की 9 पाई कोस 3x। बस ऐसे ही हमने निकाल दिया, बहुत है। b1 की अभी निकाली हमने 4 आई थी तो 4 sin x, b2 की आई थी मेरे ख्याल से 0 तो ये 0 आ गई, और फिर आ जाएगा हमारा b3 की वैल्यू कितनी 4/3 तो 4/3 sin 3x। जरा एक बात चेक करना आंसर में क्या गलती हुई, देखो एक तो ये टर्म चेक करो, कोस वाली चेक करो, असाइन वाली चेक करो।
सही है, ठीक, इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 6, फंक्शन की वैल्यू दी है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इंटरवल बता दिया उसने -π टू पाई लेना, -π टू पाई, और ये सीरीज बना के दिखा दो फोरियर सीरीज। फिर सेकंड पार्ट भी कहा कि ऐसे भी करके दिखा देना। चलो वो बाद की बात है, पहले हम फोरियर सीरीज बनाते हैं। तो फोरियर सीरीज के लिए हमें पहले a0 निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट कर दूं? तो वैल्यू पहले सीधे निकाल लिखता हूं मैं a0 की। तो a0 का फॉर्मूला हो जाएगा 1/π लिमिट -π टू पाई, और फंक्शन की वैल्यू आ गई x प्लस एक्स स्क्वायर। बस मुझे सिंपल इंटीग्रेट करना है। बताइए 1/π x कंडीशन x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, x क्यूब अपॉन बाई 3 हो जाएगा, और -π टू पाई, ये भर दिया हमने पाई। तो यहाँ आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 2, यहाँ हो जाएगा पाई क्यूब अपॉन 3। जब सेकंड लिमिट भरेंगे इसके अंदर तो यहाँ प्लस ही रहेगा पाई स्क्वायर बाई 2, लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा पाई क्यूब अपॉन 3। चेक करो, तो माइनस पाई ये वाला इससे कट जाएगा, वे डबल हो जाएंगे। तो कुल मिला के आ गया तुम्हारा अंदर की ओर 2 पाई क्यूब अपॉन 3, ये रहा। तो ये आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर बाई 3, ये हमारा a0 है। देखो चेक करो, सही है। अब हम निकालते हैं an। इसे मैं हटाऊंगा, हटाई ना। चलो जी, अब करते हैं an। बच्चों an का था 1/π, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, -π टू पाई, फंक्शन हमारी ये रही x प्लस एक्स स्क्वायर, और पीछे आता है cos nx और dx। हमें बाई पार्ट करना होगा, फर्स्ट और सेकंड। 1/π ये रहा, ध्यान सुनना। अब पहला ऐसा कैसा ही, सेकंड का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन nx अपॉन n आ जाएगा। अब इसमें लिमिट भरनी पड़ेगी हमें -π टू पाई। मैं एक काम करते हैं, क्योंकि ये 2 बार करना पड़ेगा ना, यहाँ x की पावर 2 आ रही है, तो एक बार पहले से खत्म कर लेते हैं इतने वाले को। इसमें मैंने लिमिट भर ली, सेकंड वाला बाद में करूंगा मैं, क्योंकि एक साथ तो नहीं हो पाएगा। हाँ, इसका जाएगा 1 + 2x, और इंटू में आ जाएगा साइन nx अपॉन n, और पीछे हो जाएगा dx। ये आ गया। अब यहाँ पर हम लिमिट भरना शुरू करते हैं। देखिए, चाहे यहाँ पर पाई रखना, साइन n पाई वो भी 0, साइन -n पाई वो भी 0। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है। अब माइनस लिखोगे साइन -n पाई, तो माइनस बाहर निकल आएगा, लेकिन हो तो जाएगा साइन n पाई ही, तो 0 ही बैठ जाएगा, मतलब पहला वाला इंटीग्रल 0 हो गया। इसमें 1/n बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है, और लिमिट -π टू पाई, और मैं दोबारा इंटीग्रेट करूंगा अब, फिर दोबारा से फर्स्ट और सेकंड से। ये मैंने इसे ऐसे लिख दिया, ये रहा। अब ये कुल मिला के आ गया माइनस के 1/πn, तो बाहर आ गया, और यहाँ पे फिर दोबारा से बाई पार्ट लगा दीजिए। 1 + 2x और कितना है साइन nx और dx। हम फिर बाई पार्ट लगाएंगे, इसे फर्स्ट और सेकंड। इतना करिए जल्दी से, फिर मैं उसे करता हूँ आगे की ओर। हाँ बच्चों, फिर बाई पार्ट लगा रहे हैं हम। पहला तो ऐसा कैसा ही, सेकंड का कंडीशन हो जाएगा माइनस में cos nx अपॉन n। एक बार ही कर दो सर आप, तो माइनस, पहले वाले का डिफरेंशिएशन 2 आएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस में जाएगा cos nx अपॉन n, और दोबारा करेंगे फिर sin nx अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा, ये रहा। और लिमिट भरेंगे -π टू पाई। पहले हम सारे में पाई भर रहे हैं, सारे में पाई। देखिए यहां पर मैं पाई रखूंगा तो 1 प्लस माइनस भी आ जाएगा, 1 + 2 पाई और cos n पाई, और अपॉन में कितना है n। इसमें मैं पाई भरूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट लिमिट तो ये बैठ गई। अब सेकंड लिमिट भरेंगे हम माइनस के पाई, यहां आएगा 1 - के 2 पाई, लेकिन बाहर माइनस भी था, जरा माइनस भी है, और अपॉन में कितना n, और cos n पाई। लेकिन पीछे वाले में जब यहां भरोगे साइन n पाई में -π, तो वो भी 0 हो जाएगा। ये थोड़ा सा इसे सही करिए, जिससे कि हम लिखने में सुविधा सी हो जाए।
माइनस के 1/πn तो है ही बाहर, यहां पर बचा माइनस के 1 + 2π इंटू में cos n π/n, और यहां पर देखो क्या हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, और 1 - 2π और cos nπ/n। अब थोड़ा एलसीएम लेकर सही करिए बच्चों, माइनस के πn और यहां पर हमने n एलसीएम दिया, तो सारे में से cos nπ भी बाहर निकाल लो, पीछे थोड़ा कट फिट जाएंगे, तो यहाँ माइनस के 1 माइनस के 2π और वहां बचा प्लस के 1 माइनस के 2π। चेक करो सही है, 1 से 1 कट गया। और देखो कुछ फायदा हुआ तो, ए बाहर है माइनस के πn और यहां पर बच जाएंगे माइनस के 4π अपॉन में n और cos nπ। और देखना पाई सा पाई गया, नहीं पाई सा पाई, सॉरी पाई से पाई, और कितना बचा, प्लस के हो जाएंगे 4/n² और cos nπ, ये बैठ गया। अब जरा एक बार पहले चेक कर लें, कभी गलती जल्दीबाजी में हो जाती है। तो ये हमने निकाला है an 4/n² cos nπ। जरा इसमें n की वैल्यू रख के देखना, एक चेक हो जाएगा फिर ये 1 2 3 डॉट डॉट करना, करियो। a1 कितना आएगा, a1 4 आएगा, n की जगह 1 हो जाएगा, cos nπ माइनस के 1, तो a1 की वैल्यू देखो 4 माइनस के 4 आ रही होगी, ये देखो माइनस के 4 cos x आ रहा होगा, a1 cos x आएगा ना, तो ये देखो माइनस के 4 cos x आ रहा। चलो जी a2 चेक करना, a2 बैठेगा 2 रखोगे 4, 4 से कट जाएगा, cos 2π की वैल्यू +1 आएगी, तो cos 2x के साथ में +1 आ रहा होगा शायद, देखियो बस सही है, फिर तो निकल जाएंगे। अब तुम यहां से उतार लो बच्चों, इसमें bn अपने आप निकालना सिमिलरली कर दिया बस मैंने, मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं। bn अपने आप निकालना, bn का फॉर्मूला लिख देता हूं बस, 1/π लिमिट -π to π, फंक्शन क्या थी x + x², और बस यहां आ जाएगा sin nx और dx, जो भी आ जाएगा जाएगा। तो फोरियर सीरीज लास्ट में जो बनी, मैं किताब में देख के बता रहा हूं, ये बनी, जरा बोलना फोरियर सीरीज क्या बनी। फोरियर सीरीज आखिरी में ये आया होगा आंसर, fx = बोलो कितना, π² 3 + 4 ब्रैकेट में माइनस cos x 1/2 cos 2x, 2 का स्क्वायर कर दे लो, हाँ हाँ cos 3x, बस बहुत है इतना ही, प्लस डॉट डॉट डॉट, अब साइन क्यों बोल दो, माइनस के 2, अच्छा बाहर माइनस sin x प्लस के 1/2, बस 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 छोड़ो बहुत है, ये बन गया। देखिए ये फोरियर सीरीज थी जो हमने बनाई, एक बार यहां पर fx की वैल्यू भी खोल दीजिए, fx जिसका विस्तार करा हमने वो हमारी फंक्शन थी x + x², उसका विस्तार ये आया, ये तो बेटा माइनस के cos x प्लस के 1/2 का स्क्वायर cos 2x डॉट 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 डॉट, फिर आ गया साइन वाला, माइनस के 2 माइनस के sin x और प्लस के 1/2 sin 2x और डॉट डॉट, ये कर दिया हमने। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ यहां तक का। अब हमें सेकंड पार्ट में देखना है कि क्या बनाना है, यहां पे ये फर्स्ट पार्ट हो गया, अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। देखिए इसी में मुझे थोड़ा बहुत चेंज करना है, और जो वो कह रहा है वेज सीरीज बनानी है, चेक करो। हाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड में रखा है ना π²/6, तो मुझे π² बनाना, तो इसका मतलब मुझे x की जगह पाई भर देना चाहिए इसके अंदर, तो π² आ जाएगा, तो वही काम करने जा रहा हूं मैं पुट कर रहा हूं इसके अंदर एक बार x की जगह पाई, इसे मैंने कुछ नंबर डाल दिया 1, इन 1 में रखना, जरा क्या बन जाएगा, जब पाई रखूंगा यहाँ पाई और यहाँ π² इक्वल टू π² 3 प्लस के 4। अब यहाँ पे चेक करना, cos π -1 तो +1 आ जाएगा, cos 2π +1 तो 1/2² आ जाएगा ऐसे ही। अब साइन वाली सारी सीरीज 0 हो जाएगी, क्योंकि sin π sin 2π सब 0, ये आ गया। तो एक ये बन गया हमारा, लेकिन हमारे में प्रॉब्लम क्या है, ये पाई भी आ रहा, तो एक काम करो, आपकी बार पुट करो x की वैल्यू -π, किसमें 1 में ही, इसे मैं सेकंड मान के छोड़ देता हूं, जरा करना 1 मिनट के लिए, बताऊंगा क्या करेंगे। -π यहां जाएगा और यहां आ जाएगा π², यहां रखो, यहां π² 3 रहेगा, यहां पर 4, यहां चेक करो, तुम -π रखोगे तो cos π या -π
ए की वैल्यू होती है सेम, तो ये रहेंगे सब, रखे देख लो। कोस माइनस पाई कोस पाई के बराबर तो होता है, और कोस पाई की वैल्यू कितनी आ गई -1, तो +1 तो आ जाएगा। मतलब ये वैल्यू नहीं बदलेंगे कोस की, चाहे तुम माइनस पाई रखो या पाई रखो, लेकिन साइन पाई की वैल्यू तो जीरो ही होंगी, ये सब जीरो हो जाएंगे साइन पाई की वैल्यू। ये हमारी थर्ड होगी। हमें चाहिए इस साइड में केवल पाई स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ दो। अगर हम सेकंड और थर्ड को ऐड कर दें तो ये वाला पाई वाली टर्म कट जाएगी, ये टर्म कट जाएगी, तो केवल क्या बच जाएगा 2 पाई स्क्वायर, और इक्वल टू ये भी जोड़ दो, ये बैठ जाएंगे 2 पाई स्क्वायर बाई 3, और ये भी जुड़ जाएंगे, डबल हो जाएंगे, 4 यहाँ है 4 यहाँ है तो 8 हो जाएगा। 8 ब्रैकेट में 1 + 1/2 का स्क्वायर है शायद, अब प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आंसर चेक करो वो आया नहीं आया। पाई स्क्वायर बाई कितना है 6 कैसा आएगा चेक करो, 2 कट जाएगा पूरे में से, तो पाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी पाई स्क्वायर बाई 3 अब प्लस के 4, और ब्रैकेट में 1 + 1/2 का स्क्वायर अब प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इस वाली टर्म को इधर लाओ, लाइयो, पाई स्क्वायर और माइनस के पाई स्क्वायर बाई 3 कितना बैठ जाएगा 2 पाई स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा। अब बराबर कितना बैठ जाएगा 4 के, और ये इधर जाकर 4 के आ जाएगा, 2 से फिर वो कट जाएगा, और जो वहां 2 बचेगा उसको यहाँ लिया 6 हो जाएगा। वो थोड़ा सा एडजस्ट करना है बस हल्का सा, वो तो कर लोगे तुम अपने आप। उतारो उतार लो।